हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, एलिफेटिक एमीन्स। एलिफेटिक एमीन्स आपके आने वाले सेमेस्टर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे जो है आपके क्वेश्चंस जो हैं आने ही आने हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं। एलिफेटिक एमीन्स में हम पढ़ेंगे कि एलिफेटिक एमीन्स होते क्या हैं, इसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप्स पाए जाते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन कितने तरह के ये होते हैं, प्लस जो है इसका नॉमेनक्लेचर हम देख लेंगे कि एलिफेटिक एमीन्स की नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, प्लस जो है बेसिसिटी ऑफ एमीन्स। एमीन्स की बेसिसिटी, जो एमीन्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, तो उनकी बेसिक नेचर किस कारण से होती है ये हम यहाँ देखेंगे। और लास्ट जो है हम देखेंगे कि कोई अगर सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेसिसिटी। अगर एमीन्स ग्रुप से जो अगर हम कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं तो उसकी बेसिसिटी पे क्या इफेक्ट होता है, यानी कि उस एमीन्स की बेसिसिटी बढ़ जाती है या घट जाती है। तो ये हम सारी चीजें आज देखेंगे। ये सारी चीजें जो है हमारे जो है सिलेबस में है कि एलिफेटिक एमीन्स क्या होते हैं, एलिफेटिक एमीन्स, बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक एमीन्स एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेसिसिटी, ये हमारे सिलेबस में है और हमेशा जो है सेमेस्टर्स में पूछे जाते हैं। तो जो है आने वाले सेमेस्टर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। चलिए देखते हैं। एमीन्स आर नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। एमीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। एमीन्स आर ऑर्गेनिक डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। एमीन्स जो होते हैं अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं। जी, अमोनिया में NH, अमोनिया का फॉर्म जो है फार्मूला क्या होता है, NH3, तो N और इससे 3 हाइड्रोजन जुड़ा होता है और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन पे। तो एमीन्स आर ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया वेयर वन आर मोर हाइड्रोजन हैव बीन रिप्लेस्ड बाय एल्किल ग्रुप। इस हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो प्राइमरी एमीन हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे एल्किल ग्रुप से, मिथाइल या इथाइल ग्रुप से, तो जो है सेकेंडरी एल्किल जो हो जाएगा। और तीनों अगर रिप्लेस कर देते हैं एल्किल ग्रुप से तो क्या हो जाएगा, ये जो है टर्शियरी एमीन हो जाएगा। अगर एरोमेटिक ग्रुप से यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, एरोमेटिक बेंजीन से रिप्लेस कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एरोमेटिक एमीन्स। और इथाइल मिथाइल, मिथाइल इथाइल से रिप्लेस कर देते हैं तो वो जो कंपाउंड हमको मिलता है उसको क्या बोलते हैं, एलिफेटिक एमीन्स। तो हमको क्या पढ़ना है, एलिफेटिक एमीन्स की डिटेल स्टडी करनी है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है इसमें, एमीन्स में फंक्शनल ग्रुप जो होता है ये देखिए N होता है और इससे जो है ये R जुड़ा हुआ है, 2 जो है सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, ग्रुप जुड़े हुए हैं। R की जगह H होगा तो क्या H हो सकता है या कोई भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है। जैसे कि अगर N H और H लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये एमीन हो जाएगा, NH2 एमीन हो जाएगा। और हाइड्रोकार्बन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, मिथाइल, ये जो मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं CH3 ग्रुप, तो मिथाइल एमीन हो जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है इसका, NH2 होता है। Thus an amine has जनरल फार्मूला RNH2। जनरल फार्मूला क्या होता है एमीन का, RNH2। जब एक जो है अब एल्किल ग्रुप लगा है तो क्या होगा 1 डिग्री। अगर 2, ये देखिए एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर एल्किल ग्रुप लगा दिया है यहाँ पे, तो RNH2 बन जाएगा 1 डिग्री। अगर 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं एल्किल ग्रुप से तो R2NH2 डिग्री एमीन होगा। और तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं अगर एल्किल ग्रुप से, मिथाइल या इथाइल से, तो ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री एमीन हो जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स। एमीन्स आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी। प्राइमरी 1 डिग्री को प्राइमरी बोलते हैं, सेकेंडरी 2 डिग्री को सेकेंडरी बोलते हैं, टर्शियरी 3 डिग्री को टर्शियरी बोलते हैं, और क्वाटरनरी 4 डिग्री। यानी कि ये चारों जो है चार बैलेंसी तो 3 ही होती है, लेकिन एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे है। तो ये नाइट्रोजन जो है क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को देकर और किसी ग्रुप से जो है जुड़ जाता है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। ये नाइट्रोजन जो है अपना लोन पेयर देकर इससे बॉन्ड बना लेता है, 4 बॉन्ड बन जाते हैं नाइट्रोजन से, तो उसको हमको क्या बोलते हैं, 4 डिग्री या क्वाटरनरी अमीन बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी एल्किल ग्रुप अटैच टू द नाइट्रोजन एटम। अगर नाइट्रोजन से एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, 2 जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री, 3 एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री, और 4 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो क्या बोलेंगे उसको, 4 डिग्री या क्वाटरनरी। जैसे देखिए एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH2 इथाइल जुड़ा हुआ है इससे, एल्किल ग्रुप से, एमीन से, तो क्या हो जाएगा इथाइल एमीन 1 डिग्री हो गया।
यहाँ से दोनों तरफ जो है 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर कर एक मिथाइल इधर एक मिथाइल इधर जुड़ा हुआ है, तो 2 डिग्री एमीन हो जाएगा, डाई इथाइल एमीन। और इसमें जो तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए हैं मिथाइल से, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राई मिथाइल एमीन 3 डिग्री। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस नाइट्रोजन से 4 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 4 डिग्री एमीन हो जाएगा। ये अपना नाइट्रोजन जो लोन पेयर था उसने इस मिथाइल को देकर यहाँ से क्या कर लिया, बॉन्ड बना, कोवेलेंट बॉन्ड बना ले रहा है। तो 4 बैलेंसीज हो जा रही हैं इस नाइट्रोजन की, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, 4 डिग्री एमीन। अब नामनक्लेचर देख लेते हैं। ये कंपाउंड देखिए CH3 CH2 CH2 NH2, तो इसकी नामनक्लेचर कैसे करते हैं हम, नाम जो नेमिंग कर देंगे वो किधर शुरू करेंगे, जिधर से नाइट्रोजन ये एमीन ग्रुप जो ग्रुप है एमीन ग्रुप है उसको जो है मिनिमम नंबर मिले, तो इसको इधर से अगर करेंगे तो इसको 3 नंबर मिलेगा, इधर से करेंगे तो क्या होगा, 1 नंबर। तो इधर से हम नंबरिंग करेंगे ताकि एमीन ग्रुप को जो है मिनिमम नंबर मिले, तो 1 2 3। इसको क्या करेंगे, फर्स्ट पोजीशन से जो है एमीन ग्रुप जुड़ा होता है, तो 1 3 कार्बन का है तो प्रोपेन एमीन, प्रोपेन में ई हटाकर और एमीन ग्रुप जोड़ देना है। इसी तरह से ये देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन का ही है, तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4। अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3, इसको जो है 3 नंबर मिलेगा, इधर से कर रहे हैं तो 2 नंबर, तो इधर से हम करेंगे तो 2 ब्यूटेन ई, यहाँ ब्यूटेन में ई हट गया और एमीन जुड़ जाएगा यहाँ पे। In compound where NH2 substituted alcohol या other compound cases are involved, the NH2 is called as amino substituent। अगर जो है कोई ऐसा जो है कंपाउंड है जिसमें कि अल्कोहल ग्रुप है या एसिड ग्रुप है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो उसमें क्या करते हैं हम अमीन ग्रुप को क्या सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ले लेते हैं और ये फंक्शनल ग्रुप इसको मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा ये कंपाउंड है, इसमें जो है एमिनो ग्रुप भी है कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारा मेन ग्रुप होगा, एमिनो ग्रुप को हम एज ए ट्रीट करेंगे किससे, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में। तो नंबरिंग हम इधर से यूज कर स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। तो थर्ड पोजीशन पे एमिनो ग्रुप लगा है, तो 3 एमिनो 4 कार्बन का है तो ब्यूटेनोइक एसिड। इसी तरह से अल्कोहल, ये देखिए एक अल्कोहल है, तो इसको हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, वहां से 1 2 3, ताकि इस फंक्शनल ग्रुप को जो है कम से कम नंबर मिले। तो 2 एमिनो प्रोपेनॉल। बेसिसिटी ऑफ एमीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए इसको। लाइक अमोनिया एमीन्स आर बेसिक इन नेचर। अमोनिया क्या होता है, NH3 जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। ये हमारा जो अमोनिया है ये बेसिक नेचर का होता है। तो अमोनिया की तरह एमीन्स भी क्या करते हैं, बेसिक नेचर शो करते हैं। Like ammonia, amines are basic in nature because they possesses a pair of unshared electron। इसी को हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि उस पे अमोनिया पे जो है दो जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो है एक पेयर जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है विच कैन शेयर विथ अदर एटम, जो कि दूसरे से क्या करता है, शेयर कर लेता है और बॉन्ड बना लेता है। These lone pair of electron create an electron density around the nitrogen atom। ये जो लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर पाया जा रहा है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, बढ़ा देता है नाइट्रोजन के ऊपर। द टेंडेंसी ऑफ नाइट्रोजन टू शेयर दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफाइन द बेसिसिटी ऑफ एमीन। और यही नाइट्रोजन की जो टेंडेंसी होती है कि जो अपने लेन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उसके ऊपर पाया जाता है उसको क्या करता है, शेयर करता है दूसरे एटम से और बॉन्ड बना लेता है, यानी कि डोनेट कर देता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। इस कारण से जो है उसमें जो है क्या होता है, बेसिक नेचर होता है। ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर द बेसिक ऑफ द मॉलिक्यूल। जितना ज्यादा नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा उस कंपाउंड की जो है क्या होगी, बेसिक नेचर होगा। Amines are basic in nature because this lone pair of electrons are available for formation of new bond with a proton or Lewis acid। एमिन्स जो होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं क्योंकि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे पाया जाता है वो अवेलेबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड बना लेता है विथ एन किसी प्रोटॉन से और या किसी लुइस एसिड से। एमिन्स आर लुइस बेस। ये क्या होता है, एमिन्स जो होते हैं लुइस बेस होते हैं बिकॉज दे कैन डोनेट ए पेयर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अकॉर्डिंग टू लुइस एसिड बेस थ्योरी,
जो है एक लुईस बेस थ्योरी के हिसाब से क्या है, लुईस एसिड क्या होता है, लुईस एसिड वो होता है जो कि प्रोटॉन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, जबकि लुईस बेस किसको बोलते हैं, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट कर रहा है। तो अमोनिया के नाइट्रोजन पे क्या होता है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उसमें टेंडेंसी होती है कि वो डोनेट कर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपना जो है किसी दूसरे एटम से या एसिड से क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है। तो इस कारण से जो है उसकी एक बेसिसिटी होती है। तो एमीन्स भी क्या है, एक लुईस बेस है। क्यों, क्योंकि उसमें जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है दूसरे एटम से जो है क्या करता है, उनको देकर अपने साथ जो है बॉन्ड बना लेता है। तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, हम लुईस बेस बोलते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो क्या होता है, वो लुईस बेस होता है, यानी कि बेसिक नेचर का होता है। और ऐसे कंपाउंड या एटम्स जो कि जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं वो क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं, वो एसिडिक नेचर के होते हैं। तो यहाँ देखिए ये एमीन ग्रुप है, आई से एक जो है एल्केल ग्रुप लगा हुआ, RNH2 प्राइमरी एमीन है। ये जो है बेसिक नेचर का होता है। तो बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एमीन इस HCl से रिएक्ट करता है तो क्या बना रहा है, एल्किल अमोनियम क्लोराइड। तो एमीन्स रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म एन सॉल्ट। कोई भी बेस होता है वो क्या करता है, एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। तो एमीन्स भी एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, हमारा ये सॉल्ट बन रहा है, एल्किल अमोनियम क्लोराइड। इसलिए क्या है, ये एमीन्स जो है बेसिक नेचर के होते हैं। Amines are weak bases because they are only partially ionized in aqueous solution and an equilibrium exists between the ionized and unionized form. Amines जो होते हैं weak base होते हैं। क्यों, क्योंकि ये completely ionized नहीं होते हैं। KOH या NaOH जो होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये एक्वस सोल्यूशन में जो है क्या होता है, फुल्ली आयनाइज्ड हो जाते हैं, यानी कि K+ और OH- में ही आयनाइज्ड फॉर्म में रहेंगे। लेकिन एमीन्स क्या होता है, वीक बेस होता है, वो कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होता है, आयनाइज्ड फॉर्म में भी रहेगा और अनआयनाइज्ड फॉर्म में भी रहेगा। तो देखिए यहाँ पे ये एमीन है, इसको एक्वस सॉल्यूशन में लेते हैं तो ये इक्विलिब्रियम यानी दोनों तरफ जो है रिएक्शन चलेगा। ये इसका आयनाइज्ड फॉर्म है और ये जो है फिर फर्दर क्या है, ये आयनाइज्ड फॉर्म में जा रहा है और इधर से क्या हो रहा है, आयनाइज्ड अनआयनाइज्ड फॉर्म में आ जा रहा है। यानी कि एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन में हमारे दोनों फॉर्म मिलेंगे, आयनाइज्ड फॉर्म में मिलेंगे और अनआयनाइज्ड फॉर्म में मिलेंगे। इसलिए क्या है, ये वीक बेस है। द एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन इज डिस्क्राइब्ड बाय एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kb कॉल्ड एज बेसिसिटी कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिसिटी कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे कि हमारा हमने जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के में देखा था, उसमें जो है Ka हमने डिस्क्राइब किया था, वो क्या है, एसिडिटी कांस्टेंट है। जबकि इसमें ये क्या है, एमीन्स जो है बेस है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेसिसिटी कांस्टेंट। यानी कि कितनी जिसकी जिस एमीन्स की जितनी ज्यादा Kb होगी उतना ज्यादा वो क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। द एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन, तो जो जितना ज्यादा आयनाइज होगा एमीन्स या जो है जो बेस, वो उसकी क्या होती है, जितना ज्यादा जो आयनाइज होता है उतना ज्यादा क्या है, बेसिक नेचर का होगा। और उसको हम किससे डिनोट करेंगे, कैसे देखेंगे, उसकी हम बेसिसिटी कांस्टेंट से देखेंगे, Kb से देखेंगे कि वो कितना आयनाइज्ड फॉर्म में है। और जितना ज्यादा आयनाइज्ड फॉर्म में होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, Kb की वैल्यू ज्यादा होगी और उतना ज्यादा क्या होगा, वो बेसिक नेचर का होगा। बेसिसिटी कांस्टेंट डिफाइंड एज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, basis concentration of product of ionized in moles per liter divided by concentration of unionized moles। देखिए Kb क्या है, ये हमारा आयनाइज्ड फॉर्म, उसका कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय अनआयनाइज्ड फॉर्म। तो ये जो है वेयर Kb इज बेसिसिटी कांस्टेंट और ये RNH3+ और OH आयनाइज्ड कंसंट्रेशन ऑफ आयंस जो आयनाइज्ड फॉर्म में है, और RNH2 जो है प्राइमरी एमीन, ये जो है कंसंट्रेशन ऑफ अनआयनाइज्ड बेस है। दिस Kb डिस्क्राइब द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ए वीक बेस। ये Kb जो है क्या करता है, ये इससे हमें Kb डिस्क्राइब करता है कि जो वीक बेस है उसकी बेसिसिटी कितनी है, ज्यादा है कि कम है। इसको हम जो है Kb से हम डिनोट करते हैं। ईच एमीन्स हैज इट कैरेक्टरिस्टिक Kb, हर एमीन का जो है अपना एक कैरेक्टरिस्टिक Kb होता है, Kb वैल्यू होता है, बेसिसिटी कांस्टेंट वैल्यू होता है। लार्जर द वैल्यू ऑफ Kb, जितना ज्यादा जो है किसी बेस का जो है Kb वैल्यू होगा
उतना ज्यादा वो बेसिक नेचर का होगा। द ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन ग्रेटर द बेसिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। अगर नाइट्रोजन हम लेते हैं, ये जो है नाइट्रोजन पे जो है एमीन्स है, इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, यानी कि वो उतनी ज्यादा उसमें क्या होगी, टेंडेंसी, और जितना ज्यादा इस पे अवेलेबल होगा नाइट्रोजन, उतनी ज्यादा वो क्या होगा, उसमें टेंडेंसी होगा कि वो जो है अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन को दूसरे को डोनेट कर दे। तो जितना ज्यादा जो है उसमें जो अवेलेबिलिटी होगी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, उतनी ज्यादा प्रॉपर्टी उससे जो है उसकी क्या होगी, डोनेट करने की प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी और बेसिसिटी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन ग्रेटर द बेसिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। तो जितना ज्यादा डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की जो है नाइट्रोजन पे होगी, उतनी ज्यादा उसकी बेसिसिटी होगी। ग्रुप दैट डोनेट और सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज द बेसिसिटी ऑफ एमीन्स। यानी कि ऐसे ग्रुप जो कि क्या करते हैं, डोनेट कर रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, वो क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं बेसिसिटी ऑफ एमीन्स। और ऐसे अगर एमीन्स से कोई ग्रुप हम लगा देते हैं तो या सब्सिट्यूएंट लगा देते हैं जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को क्या कर, नाइट्रोजन के ऊपर बढ़ा दे रहे हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो क्या कर रहे हैं, इसकी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की एवेबिलिटी बढ़ा दे रहे हैं ताकि वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन जो प्लेयर देकर बॉन्ड बना ले, तो उसकी बेसिसिटी बढ़ा दे रहे हैं। और ऐसे सब्सिट्यूएंट जो कि क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नाइट्रोजन पे डिक्रीज कर दे रहे हैं, यानी कि वो नाइट्रोजन अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है अवेलेबल नहीं है शेयर करने के लिए, डोनेट करने के लिए, दूसरे से बॉन्ड बनाने के लिए, तो उससे क्या हो जाएगा, बेसिसिटी जो है हमारी घट जाएगी उसकी। तो एलिफेटिक एमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया बिकॉज द एल्किल ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब अमोनिया और कोई एल्किल ग्रुप ले लेते हैं हम, तो उसमें देखेंगे कि क्या होगा, अमोनी ये देखिए, ये जो है अमोनिया हो गया, और ये हमने एक जो है हाइड्रोजन रिप्लेस कर कर एल्काइल ग्रुप लगा दिया है, मिथाइल इथाइल जो भी लगा दिया है, प्राइमरी एमीन है ये। तो इस पे देखिए, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ये अमोनिया पे देखिए लेस अवेलेबल होगा कि शेयर करने के लिए, जबकि प्राइम ये जो एल्किल ग्रुप लगने के कारण क्या है, एल्किल ग्रुप में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि ये जो है इलेक्ट्रॉन्स को जो है इनकी तरफ रिपेल कर दे रहा है, नाइट्रोजन की तरफ क्या कर दे रहा है, रिपेल कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे इलेक्ट्रॉन्स पे इस नाइट्रोजन पे इसकी डेंसिटी को बढ़ा दे रहा है, और मोर डेंसिटी अगर बढ़ जा रही है यहाँ पे लोन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की नाइट्रोजन पे डेंसिटी ज्यादा होगी, तो क्या होगा, ये आसानी से क्या करेगा, दूसरे को जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट देगा। जबकि यहाँ पे कोई भी एल्किल ग्रुप नहीं लगा, इसलिए जो है यहाँ पे जो नाइट्रोजन होगा, वो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इस नाइट्रोजन पे जो है जो है डेंस इस पे नहीं होगा, ये चार्ज जो है फैला होगा, इधर उधर फैला होगा, इस कारण से जो है ये इजिली अवेलेबल नहीं होता है डोनेट करने के लिए। तो जिस कंपाउंड में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा इस नाइट्रोजन के ऊपर कंसंट्रेट होगा, यानी डेंसिटी ज्यादा होगी, वो जो अगर कोई कंपाउंड प्रोटॉन आता है या एसिड आता है, तो आसानी से इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये इधर उधर फैला हुआ है, तो इस कारण से ये आसानी से ये जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो जितनी जो कंपाउंड जितनी आसानी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर कर दूसरे से बॉन्ड बना ले रहे हैं, वो उतना ज्यादा बेसिक होंगे। तो ये प्राइमरी एमीन जो होगा मोर बेसिक होगा एमोनिया से। क्यों? क्योंकि ये जो एल्किल ग्रुप में होता है इसकी प्रॉपर्टी होती है प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ये क्या करता है? प्लस आई इफेक्ट शो करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को इनकी तरफ क्या करता है, रिपेल कर देता है, जिसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस नाइट्रोजन पे ज्यादा होगी और ये मोर अवेलेबल होगा फॉर द मेकिंग द बॉन्ड। तो अब कौन से हम यहाँ स्टडी करेंगे कि कौन से हम सब्सिट्यूएंट लगा देते हैं, ताकि जो है अगर अगर हम एमीन ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, उस पे कोई अगर हम सब्सिट्यूएंट लगा देते हैं तो उसकी बेसिसिटी जो है घटेगी या बढ़ेगी, ये चीजें हम देखते हैं। The basicity of amines depend upon the ability of lone pair of electron at nitrogen atom to form bond with an acid. To form bond. BOND.
bond. The basicity of amines depend upon the availability of lone pair of electron at nitrogen atom to form bond with an acid. यानी एमीन की बेसिसिटी किस पे डिपेंड होती है कि वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है कितनी अवेलेबिलिटी है कि वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कितनी आसानी से जो है किसी एसिड को या प्रोटॉन्स को देकर बॉन्ड बना ले रहा है। तो जितनी ज्यादा आसानी से अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा उसकी जो है बेसिसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो मोर इजियर द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म्ड बॉन्ड विथ एन एसिड मेक द एमीन्स ए स्ट्रॉन्गर बेस। जितना आसानी से जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन पे वो किसी एसिड से या प्रोटॉन से जो है बॉन्ड बना ले रहा है उतना ज्यादा उस एमीन्स की बेसिसिटी होगी। अब फैक्टर दैट अफेक्ट द बेसिसिटी ऑफ एमीन्स आर एज फॉलो। सब्स्टिट्यूशन बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एमीन ग्रुप के साथ जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? द प्रेजेंस ऑफ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को जो है अपने से दूर जो है क्या करता है? रिपेल करता है। सच एज मिथाइल या इथाइल ग्रुप विल मेक द एमीन मोर बेसिक सिंस दे इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम, thus increase the lone pair of availability, hence increase the basicity of amines। देखिए ये एमीन, ये अमोनिया है, इस पे कोई भी एल्किल ग्रुप नहीं लगा है। ये जो है मिथाइल एमीन है, एक एल्किल ग्रुप लगा है, यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ 3 एल्किल ग्रुप लगा हुआ है। तो इस अमोनिया में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पे होगा। देखिए ये इस अमोन जो है मिथाइल एमीन में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, तो इसमें क्या है? टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी इसकी तरफ डोनेट कर दे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्या करेगा? इसको शिफ्ट करा देगा इसकी तरफ। तो इस नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। तो वो जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी यानी कि उतनी आसानी से क्या होगा? ये अवेलेबल होगा किसी एसिड से या प्रोटॉन्स अगर आता है तो उससे बॉन्ड बनाने के लिए। उसी तरह से इसमें देखिए 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसमें क्या है? ये दोनों तरफ से ये रिपेल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं, इधर से भी दे रहे हैं, इधर से भी दे रहे हैं, यानी कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन पे, ये ज्यादा इसकी डेंसिटी और ज्यादा इससे ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पे मोर कंसंट्रेट होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आसानी से अवेलेबल हो जाएगा प्रोटॉन्स या एसिड के लिए। यहाँ पे 3 जो है 3 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, देखिए 1 2 3 तीनों जो है रिपेल कर रहे हैं। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एल्काइल ग्रुप ग्रेटर द अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन लोन पेयर एंड स्ट्रॉन्गर द बेस, उतना ज्यादा बेस होगा। इसकी देखिए अमोनिया की केबी वैल्यू जो है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -4 है, जबकि मिथाइल एमीन का 4.4 इंटू 10 टू द पावर -4 है अप्रोक्सीमेट। तो इसकी देखिए केबी वैल्यू हमने बताया जिसकी जितनी ज्यादा होगी उसका उतनी ज्यादा बेसिसिटी होगी। तो अमोनिया से ज्यादा क्या है? मिथाइल एमीन की केबी वैल्यू है, तो मिथाइल एमीन ज्यादा है। इस पे एक एल्किल ग्रुप है, इस पे 2 एल्किल ग्रुप है, तो इसकी केबी वैल्यू क्या है? 5.4 इंटू 10 टू द पावर -4। तो इसकी क्या है? इसकी जो है इससे ज्यादा जो है बेसिसिटी है। यहाँ पे जो है एक्सेप्शनल है, ये जो है एक जो है एक्सेप्शनल है। यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कैसे जो है इसकी देखिए 5 जो है 5.5 है, तो इसकी जो है बेसिसिटी 5.5 इंटू 10 टू द पावर -5 है। तो इसकी बेसिसिटी देखिए घट जा रही है। 3 मिथाइल एक्सेप्शनल है, 3 मिथाइल ग्रुप होने के कारण होने के बावजूद भी क्या है? इनकी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन इसकी बेसिसिटी घट जा रही है। एक एक्सेप्शनल केस है, हम आपको जो है आगे डिस्क्राइब करेंगे क्यों हो रहा है। वी कैन से दैट 2 डिग्री एमीन, ये जो 2 डिग्री एमीन है इसकी बेसिसिटी आर मोर देन 1 डिग्री एंड 3 डिग्री। 1 डिग्री और 3 डिग्री से ज्यादा है। क्यों? although tertiary amine has 3 alkyl group but they offer electronic repulsion to the other groups which try to approach 3 degree amines due to steric hindrance result decrease in basicity। इसमें क्या है? स्टीयरिक हिंड्रेंस के कारण देखिए 3 ग्रुप हैं, 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इनकी क्या है? स्ट्रक्चर बड़ी हो जा रही है। तो कोई ग्रुप जो है प्रोटॉन या कोई एसिड जो है इसकी तरफ अप्रोच करेगा लोन पेयर लेने के लिए, तो क्या होगा? ये स्टीयरिक हिंड्रेंस यानी कि रुकावट पैदा करेंगे, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर बड़ा हो जा रहा है। तो इजिली जो है क्या करेगा? ये लोन पेयर के पास पहुंच नहीं पाएगा वो ग्रुप,
और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नहीं ले पाएगा, अब बॉन्ड नहीं बना पाएगा। इस कारण से जो है स्टीयरिक हिंड्रेंस के कारण जो है ये 3 डिग्री एमीन्स की जो है जिसकी बेसिसिटी जो है ज्यादा होनी चाहिए वो स्टीयरिक हिंड्रेंस के कारण जो है वो कम हो जा रही है, क्योंकि ये जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इजिली अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर बड़ा होने के कारण वो इसके जो है पास पहुंच नहीं पाते हैं। अब दूसरा है हमारा सब्स्टिट्यूएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हम लगा रहे थे तो देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहे थे तो क्या हो रहा था, बेसिसिटी क्या हो रही थी, इंक्रीज कर रही थी, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को नाइट्रोजन पे इंक्रीज कर दे रहे थे। जबकि दूसरा में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन बाय इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अगर हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं तो क्या इफेक्ट आता है, देखते हैं। The presence of electron withdrawing group or atom will decrease the basicity of amines। अगर हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप या ऐसे ग्रुप देंगे जो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, अगर ये हम लगा देते हैं तो वो बेसिसिटी को घटा देते हैं। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई इफेक्ट जो शो करते हैं, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रो ग्रुप, OH ग्रुप एक्सेट्रा टेंड टू अट्रैक्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द नाइट्रोजन एटम टुवर्ड देम which decrease the electron density and availability of nitrogen and availability on nitrogen and decrease the basicity। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जिनमें कि माइनस आई इफेक्ट पाया जाता है, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये क्या करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन पे जो है जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी डेंसिटी घट जा रही है, वो इजिली अवेलेबल नहीं होगा जो है बॉन्ड बनाने के लिए। तो इस कारण से क्या होगा, उसकी बेसिसिटी घट जाएगी। जैसे कि देखिए ये नाइट्रोजन एमिनो ग्रुप, ये जो है NH2OH, इस पे अमीनो ग्रुप से OH ग्रुप हमने लगा दिया है। तो ये क्या करेगा, ये जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रो ग्रुप का इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो क्या होगा, इस नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा अवेलेबल नहीं होगा जो है दूसरे जो है प्रोटॉन से या कोई एसिड आ रहा है उससे बॉन्ड बनाने के लिए। तो हमने बताया था कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितनी ज्यादा इसकी डेंसिटी यहाँ पे होगी उतना ज्यादा वो बेसिक होगा। तो ये क्या कर रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है, तो यहाँ पे इसकी डेंसिटी कम हो जा रही है, तो इस कारण से इसकी बेसिसिटी क्या होगी, कम होगी। देखिए इसकी केबी वैल्यू कितनी हो जा रही है, 8.7 इंटू 10⁻⁹ हो जा रहा है। ये अमोनिया से भी कम है इसकी बेसिसिटी। अमोनिया की केबी वैल्यू क्या थी, केबी वैल्यू थी 1.8 इंटू 10⁻⁻10, जबकि ये देखिए हाइड्रोक्सिल एमीन की क्या है 8.7 इंटू 10⁻⁹। यहाँ ऐसे ही एनिलीन में अगर देख लेते हैं, एलिफेटिक जो है एनिलीन में देख लेते हैं, ये बेंजीन ग्रुप पे NH2 ग्रुप लगा होता है तो एनिलीन होता है, इसको हम एनिलीन बोलते हैं। इसकी केबी वैल्यू जो होती है 7.4 इंटू 10⁻⁻10, ये और ज्यादा कम हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये बेंजीन ग्रुप जो होता है, ये बेंजीन जो है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिजोनेंस फॉर्म में होते हैं, आपस में क्या करते हैं, ये डीलोकलाइज्ड होते हैं। तो ये जो अमीनो ग्रुप लगा होता है बेंजीन पे, ये क्या करता है, ये रिजोनेंस में पार्ट ले लेता है, यानी कि बेंजीन की रिंग की तरफ जो है अट्रैक्ट हो जाता है और इसमें पार्ट लेता है, इसलिए इसकी एबिलिटी क्या हो जा रही है। इस केस में भी जो है ये जो है इस रिंग में जो है ये क्या हो जा रहा है, रिजोनेंस में पार्ट ले लेता है। इस कारण से इस नाइट्रोजन पे जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट जा रही है, तो इसलिए इसकी बेसिसिटी भी कम होगी। अब देखिए ये एनिलीन था, इसके जो है आर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया तो नाइट्रो आर्थो नाइट्रो एनिलीन हो गया। इसकी क्या है, ये नाइट्रो ग्रुप क्या है, इसकी ऑलरेडी जो है एनिलीन की बेसिसिटी कम थी। अगर नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं, यानी कि क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इसमें पार्ट ले रहे थे वो और तेजी से क्या होंगे, और तेजी से पार्ट जो है इस रिजोनेंस में पार्ट लेने लगेंगे, यानी कि इसकी एबिलिटी और ज्यादा घट जाएगी। और ये जो है देखिए इसकी केबी वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻15 हो जा रहा है, यानी कि लोवेस्ट हो जा रहा है इसकी जो है बेसिसिटी। अगर कुछ सवाल ऐसे पूछ दिए जाते हैं कि एलिफेटिक एमीन्स और एरोमेटिक एमीन्स में जो है किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी,
तो हम उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, चलिए देख लेते हैं ये भी। इन एलिफेटिक एमीन्स द lone pair of electron on nitrogen atom is localized and fully available for donation। जो एलिफेटिक एमीन्स होते हैं उस पर नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं और वो अवेलेबल होते हैं फॉर डोनेशन, अपना लोन पेयर डोनेट करने के लिए। तो जितना ज्यादा अवेलेबल होंगे डोनेट करने के लिए इजिली, उतना ज्यादा बेसिसिटी होगी। जबकि इन एरोमेटिक एरोमेटिक एमीन में क्या होगा, इन एरोमेटिक दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डीलोकलाइज्ड। ये क्या है, डीलोकलाइज्ड है, एक जगह जो है लोकलाइज्ड नहीं है, इनटू बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में क्या कर रहे हैं, रिजोनेंस के थ्रू जो है डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं। हेंस इट इज लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन, इसलिए जो है डोनेशन के लिए लेस अवेलेबल है। रिजल्ट इन डिक्रीज इन बेसिसिटी। तो ये क्या होगा, एलिफेटिक एमीन जो होगा लेस, मोर बेसिक होगा किससे, एरोमेटिक एमीन से, क्योंकि एलिफेटिक एमीन्स में जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इजिली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो रिजोनेंस में पार्ट ले रहे हैं। तो इसलिए जो है एलिफेटिक एमीन इज मोर बेसिक देन एरोमेटिक एमीन्स। ये देखिए ये एरोमेटिक एमीन्स है, इसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या है, डीलोकलाइज्ड हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे ये बॉन्ड जो है शिफ्टिंग होती है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा आपका, और यहाँ पे ये देखिए एक, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो पार्शियल जो है बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। और ये जो है इलेक्ट्रॉन्स का जो है क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, तो इन पे निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। तो इसलिए जो है इसमें क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, इजिली अवेलेबल नहीं है इस नाइट्रोजन के पास, इसलिए इनकी जो है बेसिसिटी कम होती है एलिफेटिक एमीन्स की तुलना में। तो आज के वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आपको जो है हमने जो है एलिफेटिक एमीन्स की डिटेल स्टडी कराई कि एलिफेटिक एमीन्स होते क्या हैं, उनकी बेसिसिटी किस कारण से होती है, और अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट उस पर लगा देते हैं तो उसकी बेसिसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एमीन्स क्या होते हैं। एमीन्स जो होते हैं जो है अमोनिया ग्रुप्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। अमोनिया में एक या दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं तो प्राइमरी एमीन, दो हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं तो सेकेंडरी एमीन, तीन हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं तो टर्शियरी एमीन का फॉर्मेशन होता है। इसकी जो है बेसिसिटी किस कारण से होती है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन पे, वो जितना ज्यादा अवेलेबल होगा डोनेट करने के लिए, उतनी ज्यादा बेसिसिटी होगी इस एमीन्स की। ऐसे ग्रुप अगर हम सब्स्टिट्यूशन करा देते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, यानी कि नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, तो क्या करते हैं, बेसिसिटी को बढ़ा देते हैं। और ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहे हैं, यानी कि जो अवेलेबिलिटी है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की नाइट्रोजन पे, उसकी डेंसिटी को क्या कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं। तो ऐसे ग्रुप जो है क्या करेंगे, वो बेसिसिटी को एमीन्स की घटा देंगे।